ये जो है पार्थोदास गुप्ता के पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको बार बार टॉर्चर किया गया और उनको कहा गया कि आप रिपब्लिक का नाम लीजिए, लेकिन ये कहते हैं पार्थोदास गुप्ता ने शायद ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब कोई घोटाला है ही नहीं, रिपब्लिक कहीं दोषी है ही नहीं, तो वो रिपब्लिक का नाम क्यों लें। और शायद इसी सच बोलने की सजा मुंबई की पुलिस उनको दे रही है। ये जांच का विषय है, मामला पीएमओ तक पहुंचा है। पार्थोदास गुप्ता की बेटी प्रत्यूषा ने अब देश के गृह मंत्री को भी इसकी शिकायत की है और आग्रह किया है कि उनके पिताजी की जो हालत है, इस समय वो बेहोशी अवस्था में उनको मिले हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। उनका जो शुगर लेवल है वो 516 हो गया है। समझिए, इतने में तो आदमी का या तो हार्ट फेल हो जाता है या दिमाग की नसें बढ़ जाती हैं। इतना शुगर लेवल होने पे शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है। इतनी हाई शुगर पहुंच गई और हाइपर टेंशन है उनको, इसका मतलब तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर दाल में काला है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई पुलिस पिछले काफ़ी दिन से नकली टीआरपी घोटाले की जांच कर रही है और उस जांच के दायरे में उन्होंने सीईओ के पूर्व बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को दोषी पाते हुए अपनी कस्टडी में लिया है। और आपको बताएं कि ये कस्टडी उनको अभी तक होते हुए और 24 तारीख से 24 दिसंबर से वो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उनका परिवार पहले ही दिन से कह रहा है कि उनको काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है, उनको शुगर है, उनको जो है एक बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको लेकर वो चिंतित थे और लगातार प्रशासन से गुहार करा रहे थे, मेल डाल रहे थे कि इनका ध्यान रखा जाए, जेल के अंदर भी दवाइयों का ध्यान रखा जाए, लेकिन किसी भी बात को नहीं सुना गया। और जिसका नतीजा आज ये है कि वो पार्थोदास गुप्ता हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में भर्ती हैं और बेहोश हैं। इसको लेकर के उनकी बेटी प्रत्यूषा दास गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और कई संस्थाओं को और सीएम उद्धव ठाकरे को भी ट्वीट किया है, मेल किया है और मेल के जरिए आग्रह किया है कि मेरे पिताजी को बचाओ। आपको बताएं कि ये जो सारा खेल है, ये टीआरपी को लेकर जो चला, यहाँ शुरुआत होती है हंसा रिसर्च से। और हंसा रिसर्च नाम की जो संस्था है वो टीआरपी को जांच करने के लिए बारोमीटर लगाती है घरों में, उसका डाटा कलेक्ट करती है और उसको डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो बार्क को देती है अपनी रिपोर्ट, कौन चैनल कितनी देर देखा गया। फिर बार्क की तरफ से उसकी जांच की जाए, जहाँ बार्क की तरफ से ये घोषणा की जाती है। और आपको बताएं कि बार्क जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्था है, लेकिन मुंबई की पुलिस ने जैसे जिद की हुई है कि हम इस जो टीआरपी घोटाला है, जिसमें हंसा रिसर्च में नाम इंडिया टुडे ग्रुप का है, इसमें इंडिया टुडे ग्रुप को कुछ नहीं होने देंगे और इसमें फंसाना है तो केवल एक चैनल को फंसाना है और वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक मीडिया चैनल को फंसाने के लिए और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम हो रहा है। और इसी का खुलासा कई बार अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे भी किया है कि जैसे ही हंसा की रिसर्च को लेकर के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके कुछ ही देर बाद उसका खुलासा कर दिया गया था कि ये जो दस्तावेज के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हंसा रिसर्च की जो संस्था है उसने रिपब्लिक चैनल का नाम लिया ही नहीं है। उसके बाद पुलिस बौखलाई, सरकार में हलचल मची, सरकार की किरकिरी हुई, मुंबई पुलिस कमिश्नर की काफ़ी किरकिरी हुई। और उसके बाद जब दोबारा से इसकी जांच शुरू हुई तो हंसा रिसर्च के अधिकारियों को कई कई घंटे थाने में बिठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि हम अपनी मूल जो एप्लीकेशन है उसको बदलें और उसमें रिपब्लिक का नाम डालें। ये बात सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कही और बल्कि मुंबई के हाई कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मुंबई की पुलिस हमें परेशान कर रही है, अनावश्यक रूप से हमारे कर्मचारियों को बुलाकर घंटों घंटों इंट्रोगेशन करती है, जबकि हम अपनी एप्लीकेशन दे चुके, हम तो एप्लीकेंट हैं, हमने शिकायत की है, हम दोषी थोड़े ही हैं कि हमको थाने में रोज रोज बुला करके बिठाया जाता है, घंटों इंतजार कराया जाता है, हमारा काम हर्ज हो रहा है। हमने एक एप्लीकेशन दे दी, मुंबई पुलिस इसकी जांच करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई बात मुंबई पुलिस ने सुनी नहीं और कोर्ट से फटकार के बाद मुंबई पुलिस ने उन हंसा रिसर्च के अधिकारियों से कायदे से जांच की। फिर यह तय हुआ कि 3 घंटे से ज़्यादा उन अधिकारियों को नहीं बिठाया जाएगा। फिर भी
उनकी आपत्ति थी कि हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। सारे देश की जनता ये जानना चाहती थी कि मुंबई की पुलिस एप्लीकेशन देने वाले से क्या पूछताछ कर रही है। या तो उस कर्मचारी को पकड़े जिसके खिलाफ आंसर रिसर्च के अधिकारियों ने कंप्लेंट की है, जिस अधिकारी ने रिश्वत ली उस कर्मचारी को पकड़ करके उसको जेल में डालो। लेकिन ऐसा मुंबई पुलिस ने नहीं किया और लगातार कोशिश की कि इसमें मूल जो रिपोर्ट है, जो हंसा रिसर्च की जो एप्लीकेशन है, उसमें वो नाम का परिवर्तन कर दे। कहीं दिख रहा था कि वो एक चैनल को बचाना चाहती है और रिपब्लिक चैनल को फंसाना चाहती है। मुंबई पुलिस के इस काम को लेकर के हमने देखा और उन्होंने कई बार सम्मन भेजे अर्नब गोस्वामी को और रिपब्लिक चैनल के कई अधिकारियों को कई बार थाने में बुलाया गया। इसको लेकर भी रिपब्लिक चैनल ने आपत्ति दर्ज की और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाली कि हमारे चैनल के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारी इस बात से सुरक्षा की जाए कि हमको बार बार बुलाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद हमारे कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं तो कई पत्रकारों ने और बड़े अधिकारियों ने भी शिकायत की, यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी ने भी अपनी शिकायत में लिखा है कोर्ट को, जब शिकायत की थी कि मुझे बुरी तरह से पुलिस के द्वारा खींचा गया, उसके हाथ में खरोंच आई, चोट आई और एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया, जबकि वो एक जाने माने पत्रकार हैं। इस बात का महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने फिर इसी केस में आगे आते हुए बार्क के पूर्व सीईओ को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि मेल के द्वारा ये जो बार्क के पार्थोदास गुप्ता हैं पूर्व सीईओ, इनकी बातचीत अर्नब गोस्वामी से हुई है और अर्नब गोस्वामी ने, उन्होंने आरोप लगाया है कि अर्नब गोस्वामी ने जब वो टाइम्स नाउ के हेड थे उस समय टीआरपी में घोटाला किया है और इसके लिए हम इन्हें गिरफ्तार करते हैं, इन्होंने रिश्वत ली है, इसकी पूछताछ करनी है। इतना बड़ा अधिकारी और उनको जो है आप रिटायर हो गए, एज भी ज़्यादा है और उसके बावजूद उनको गिरफ्तार करते हो। इंट्रोगेशन के नाम पे अब आप समझ लीजिए कि आज उनको लगभग 1 महीना होने को आ गया है, 1 महीने से ऊपर हुआ है, 1 महीने इंट्रोगेशन चल रही है। तो आज उनकी हालत खराब हो गई और परिवार वालों ने, जो उनकी बेटी है जिन्होंने पीएम को बाकायदा ट्वीट किया है और मेल भी किया, देश के गृह मंत्री से आग्रह किया कि मेरे पिताजी को बचा लो, उन्होंने बाकायदा लिखा कि जब इनको जेल में ले जाया गया तब हमने जेल के अधिकारियों को कई मेल किए और उस मेल में हमने आग्रह किया कि हमारे पिताजी को दिक्कत है, बीमारी है, मेरे पापा को प्रॉब्लम रहती है, उनको शुगर है, उनको कई बीमारियां हैं जिसका ध्यान रखा जाए। लेकिन कहते हैं कि कोई जवाब नहीं मिला। आज जब वो गंभीर स्थिति में आईसीयू में हैं, उस समय भी वो बेटी प्रत्युषा कहती है कि मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो हमारे पापा को जब लाया गया उसके कई घंटे बाद परिवार को सूचना दी गई। हमने जब ये सवाल उठाया कि आप इनको इतनी गंभीर कंडीशन में हॉस्पिटल लाए हो, अब आपको बता दें ये वही उसी जेल में, तलोजा जेल में थे जो कुख्यात है मुंबई में इस बात के लिए कि वहाँ बड़े बड़े दुर्दांत जो अपराधी हैं वो उस जेल में बंद हैं और हॉस्पिटल में भी उसी में लाया गया जो काफ़ी इस बात के लिए चर्चा रहती है कि वहाँ एक विशेष वर्ग का कब्जा है और वो जे अस्पताल जिसमें इनको लाया गया है, उसी जे अस्पताल में इनको भर्ती किया गया। लेकिन जब इनकी बेटी, परिवार वाले इनको देखने के लिए पहुंचे तो पता चला कि इनको यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए तो कई घंटे बीत गए और बेटी प्रत्युषा बताती है कि हमने देखा कि हमारे पिताजी को, पापा को आईसीयू में लिटाया गया था लेकिन उनको कोई बेडशीट भी नहीं दी गई थी। अब ऐसा कहाँ होता है कि आप किसी भी अस्पताल में जाइए, कोई अगर सीवियर पेशेंट है तो उसको कम से कम कंबल उड़ाया जाता है, एक बेडशीट होती है। इसका मतलब तो कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ साजिश ये चल रही है अंदर अंदर, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस, सरकार और ये हॉस्पिटल के कर्मचारी ये सब मिलकर के कोई खेल कर रहे हैं। ऐसा आरोप जो पार्थोदास गुप्ता हैं उनकी बेटी ने लगाया है, क्योंकि वो कहती है कि हमें सूचना ही नहीं दी गई। क्यों नहीं सूचना दी गई? जब एक परिवार का जो उनके पापा हैं, पिताजी हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, उस फैमिली को आप सूचना क्यों नहीं देते? तो उसका जवाब
वो उनकी बेटी बताती है कि पुलिस के अधिकारियों ने ये दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था। ऐसा कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उसका पूरा घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह भी अगर है तो वो सारे रिकॉर्ड में होते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में घर वालों से तो जाकर भी पुलिस वाले कांटेक्ट कर लेते हैं, अगर कहीं आसपास ही घर है चाहे दूर भी है। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास कांटेक्ट के लिए फ़ोन नंबर नहीं था। ये बात हजम होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर फ़ोन नंबर नहीं था तो घर तो वहीं कहीं था आसपास, सूचना जानी चाहिए थी। पुलिस के पास अपना एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी चलो छोड़ो, सूचना नहीं दी गई। तो वो सूचना नहीं दी गई, इसका बहाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब परिवार वाले कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जो है पार्थोदास गुप्ता के पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको बार बार टॉर्चर किया गया और उनको कहा गया कि आप रिपब्लिक का नाम लीजिए, ऐसा कुछ चर्चा में आया। लेकिन ये कहते हैं पार्थोदास गुप्ता ने शायद ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब कोई घोटाला है ही नहीं, रिपब्लिक कहीं दोषी है ही नहीं, तो वो रिपब्लिक का नाम क्यों लें। और शायद इसी सच बोलने की सजा मुंबई की पुलिस उनको दे रही है। ये जांच का विषय है, मामला पीएमओ तक पहुंचा है। पार्थोदास गुप्ता की बेटी प्रत्यूषा ने अब देश के गृह मंत्री को भी इसकी शिकायत की है और आग्रह किया है कि उनके पिताजी की जो हालत है, इस समय वो बेहोशी अवस्था में उनको मिले हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। उनका जो शुगर लेवल है वो 516 हो गया है। समझिए, इतने में तो आदमी का या तो हार्ट फेल हो जाता है या दिमाग की नसें बढ़ जाती हैं। इतना शुगर लेवल होने पे शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है। इतनी हाई शुगर पहुंच गई और हाइपर टेंशन है उनको, इसका मतलब तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जरूर दाल में काला है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुंबई की पुलिस क्यों पीछे पड़ी है, क्यों रिपब्लिक के पीछे पड़ी है, ये हमें पता है, क्योंकि हमने कुछ नेताओं के स्टिंग रिपब्लिक चैनल पर देखे थे, जहां नवाब मलिक जैसे लोग ये कह रहे थे कि हम इतना ये परेशान हो जाएगा अर्नब कि ये तो सुसाइड कर लेगा। तो अर्नब ने सुसाइड नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह का खेल समझ में आ रहा है, उससे लग रहा है कि ये उस हद तक लोगों को टॉर्चर करेंगे जब तक कि रिपब्लिक को फंसा ना लें। रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी को फंसाने का षड्यंत्र जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, तो ये भी खुलासा हुआ है कि ये केवल यहां से खुंदक है कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। और पालघर के मुद्दे का खेल देखिए कि वहां जो लोग दोषी नाम पर चार्जशीट में पुलिस ने अपने नाम में लिखे थे, उन सबको जमानत मिल गई थी। और अब दोबारा जब पकड़े गए हैं, दोबारा भी उन सबको 10-10 हजार रुपया देकर जमानत मिल गई है। और ये कहते हुए कोर्ट ने उन सबको जमानत दे दी जिनके नाम मुंबई पुलिस ने अपनी शीट में लिखे थे, चार्जशीट में। उनको ये कहते हुए छोड़ दिया गया कि ये साधुओं की हत्या में शामिल नहीं थे, घटना स्थल पर केवल मौजूद थे। यानी मुंबई की पुलिस ने अपनी जांच में जिन लोगों को दोबारा भी पकड़ के पब्लिक के दबाव में कोर्ट में पेश किया, उनको भी ये दोषी नहीं बनाया कि इन्होंने उन साधुओं की पीट कर हत्या की। ये केवल घटना स्थल पर मौजूद थे, खड़े हुए देख रहे थे। उनसे पूछा किसने मारा, आप घटना स्थल पर थे, तो जज के सामने उन्होंने कह दिया साहब हमने पहचाना नहीं क्योंकि रात थी, और इसलिए बच गए। 10-10 हजार रुपए मुचलका दिया और छूट गए। तो आखिरकार साधुओं को मारा किसने? और यही सवाल अर्नब गोस्वामी बार बार अपने चैनल पर उठाता रहा। यह सवाल अपनी जगह आज भी खड़ा है। जनता पूछेगी, मुंबई की जनता पूछेगी, देश की जनता पूछेगी, देश का संत समाज पूछेगा अब कि उद्धव सरकार आप बताइए, उद्धव ठाकरे जी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर आप बताइए जी कि साधुओं को आखिर मारा किसने? आप इतने दिन तक क्यों नहीं पता लगा पाए कि किसने मारा? आप जिनको पकड़ करके कोर्ट में ले जाते हो वो तो निर्दोष हैं, तो आखिर दोषी कहां हैं? और लेकिन ये कोई सवाल पूछेगा, पूछने की जरूरत करेगा, तो अर्नब गोस्वामी की तरह, बार के अधिकारी की तरह, हंसा रिसर्च के अधिकारी की तरह मुंबई की पुलिस उसको पकड़ करके इधर उधर किसी भी केस में अंदर कर देगी और उसको इतना टॉर्चर करेगी कि या तो वो मर जाएगा, या तो वो आत्महत्या कर लेगा, या तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ऐसा लगता है, क्योंकि हालात देखते हुए जिस तरह से बार के पूर्व सीईओ को गिरफ्तार किया और जो उनकी कंडीशन आज बनी है कि पता नहीं अब उनका क्या होगा, क्योंकि आईसीयू में इस कंडीशन में कोई व्यक्ति भर्ती है जो पहले से बीमार था और जिसका शुगर लेवल 500 से पार कर गया हो, उसका क्या होगा भगवान ही जानता है। लेकिन इस देश की न्याय प्रणाली और इस देश की पुलिस
और कोई सरकार ऐसा भी कर सकती है कि किसी चैनल के पीछे पड़ जाए तो उसको बंद तक करा सकती है, किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो उसको बर्बाद तक कर सकती है। ऐसा उदाहरण ये पहला देश में देखने को आया है कि कोई पुलिस, कोई सरकार और कानून उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, एक चैनल को बाकायदा चैलेंज करने के बाद उसके पीछे पड़े हैं। आखिरकार हमारे देश की कानून व्यवस्था या केंद्र सरकार इसमें कोई दखल देगा? क्या बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को कोई राहत मिलेगी? क्या उनकी बेटी के द्वारा जो प्रधानमंत्री देश के और गृह मंत्री को गुहार लगाई गई है और उद्धव ठाकरे जी को भी जो गुहार लगाई गई है कि मेरे पिता को बख्शो, क्या इस पर उनके पिता की जान बच पाएगी? ये देखना होगा, आगे आने वाले दिनों में हम सबको इसका जवाब मिलेगा।